वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2014 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और इसके पहले मैंने आपके साथ 2012 और 13 का भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आर्ट्स स्टैट के पेपर में 30 जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं और 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस वाले। तो टोटल 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि टैट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं और जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि उसी में से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं और जिससे आपका जो टैट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है अगर आपने पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साइकोलॉजी में पहले नंबर का क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वह कहलाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है वो बच्चे क्या कहलाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब वे बच्चे जो इस एज वाले होते हैं इनमें से कुछ भी नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग को देखकर डरने लगा है तो या लगी है। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है उद्दीपक समानीकरण का। अगर बच्चा किसी भी रंग को देखकर डर गया है तो उसी जैसे रंग से किसी भी चीज से वो डरने लगता है तो ये कहलाता है उद्दीपक समानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? आपको ये बताना है कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा था? तो ये डेफिनेशन दी है प्याजे ने। आपको पता है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक की थ्योरी दी है। आपने याद रखना है कि प्याजे की कौन सी थ्योरी है, स्किनर की कौन सी थ्योरी है, बार्गोत्स्की की कौन सी थ्योरी है, क्योंकि ये टैट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? मतलब ये किस प्रकार का बच्चों से संबंधित एक रोग है? तो ये है डिसलेक्सिया। मतलब अगर बच्चे लिख नहीं पाते हैं तो लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है तो वो है डिस्ग्राफिया। अगर उनको मैथ की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो वो है डिसकैलकुलिया। उसी तरह से अगर बच्चे को शब्दों की पहचान कर पाना मुश्किल लगता है तो ये है डिसलेक्सिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है तो ये तो सामने से पता चल रहा है कि ये बाह्य प्रेरणा है। मतलब अगर बच्चे को किसी प्रकार का लालच देकर उसको अधिगम या मतलब उसको लर्निंग करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो ये किस प्रकार का बाह्य प्रेरणा है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ये है, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो ये विद्यार्थी में क्या है? क्योंकि ये विद्यार्थी जो है वो स्वयं परिश्रम कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो ये है उसकी आंतरिक प्रेरणा। क्योंकि बच्चा जो है वो खुद से जो है वो मेहनत कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि सामान्य सीमा क्या है? बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा बतानी है। तो ये सामान्य सीमा है 90 से 110 तक। मतलब जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि 90 से लेके 110 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना गया है? तो ये प्लेवे मेथड के प्रतिपादक मतलब कौन है? फ्रॉबेल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। मूल्यांकन में केवल गुणात्मक आकलन और केवल मात्रात्मक आकलन, मतलब ये दोनों ही होते हैं, केवल इसमें नहीं होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के जो मूल्यांकन है वो इसमें शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी समूह से आप क्या समझते हो? साथी समूह मतलब एक व्यवसाय में कार्यरत लोग और मित्र, मतलब जो भी साथ में काम कर रहे हैं और एक ऑफिस में, और जो उसके मित्र हैं वो सारे ही क्या हैं? साथी समूह से उसका जो है वो अभिप्राय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है, तो ये सारे ही ऑप्शन जो है वो ठीक होंगे। जो एक अच्छा शिक्षक है वो शिक्षण विधियों पर कार्य करता है, छात्रों को और उनके व्यवहार पर कार्य करता है, जो विषय वो पढ़ाता है उसके ऊपर भी अपना जो है वो 100% अपनी मतलब उस अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? मतलब उस बच्चे की जो लंबाई है उसे जो निकाल दिया गया, तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। मतलब कि आपने ये बताना है कि बुद्धि लब्धि जो पिछले क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था, तो ये जो है आईक्यू लेवल का जो सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई क्या है? सीसीई क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? तो ये है नियंत्रित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मार्ग से संबंधित नहीं है? तो ये है मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता माप से संबंधित है? तो ये है ए और बी दोनों, माध्य और बहुलक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन का संबंध है समायोजन समायोजन का संबंध है सामाजिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया है, तो प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया है वर्दीमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे और ब्रूनर जो है वो दोनों ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद ईगो और सुपर ईगो जो है वो किससे संबंधित हैं? तो ये आपको पता है कि ये व्यक्तित्व से संबंधित है, पर्सनैलिटी के ये तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के गेस्टॉल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्यक्षण संगठन का स्वरूपण अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार का अनुकरण को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है सामाजिक अधिगम। एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को क्या कहा जाता है? तो एक बालक जो है उसकी जो आईक्यू लेवल है वो 70 से कम है, तो उस बच्चे को कहा जाता है पिछड़ा बालक। अब यहाँ पे हमारे जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हम जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रीड करेंगे, और यहाँ से हमारा जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो शुरू होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है 61, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? ये जो डोडरा और क्वार है ये दो गांवों के नाम है, और ये जहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं नदियों के नाम, ब्यास, सरयू, स्वां, इनमें से किसी के भी नदी घाटी पे स्थित नहीं है। ये जो डोडरा और क्वार है ये है रूपिन नदी घाटी की पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन जो है वो चीन देश की मुद्रा है। आपने सभी देशों की मुद्राएं जो हैं वो पढ़ के जानी है, क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा जो है वो पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो ये जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो है चंबा में। उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है? उसने कहा था, ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो बार बार से और बहुत बार से एचपी टेट में रिपीट होता है, तो ये है चंद्रदत्त शर्मा की से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मांबलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी ऑफ कैलांग क्या है? लेडी ऑफ कैलांग आपको पता है ये एक प्रकार का ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 5 किसने जीता है? तो आईपीएल 5 जीता है केकेआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि है ये दी गई थी लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष से संबंधित है दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? बिहू नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता था? तो हिंदी दिवस का तो आप सभी को पता ही है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में कौन सा देश है जो है वो यूएनओ का सदस्य बना? तो यूएनओ का सदस्य दक्षिण सूडान 2011 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत मतलब घुमा फिरा के हर बार से मेरे ख्याल से पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद जी ने कौन से ईयर में जो है वो भाषण दिया था, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से शहर में दिया था, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने भाषण दिया था। तो ये आपने इससे रिलेटेड जो सभी क्वेश्चन है वो याद रखने हैं। ये थे स्वामी विवेकानंद, 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो जो ये रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो ये तो आपको पता है कि ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। अभी के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो आपने याद रख लेने हैं, शायद से ओम बिरला होंगे। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सुमित्रा महाजन 2014 में सुमित्रा महाजन जो थे वो लोकसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समय भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही है? इस समय भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च असैनिक सम्मान पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की एजेंसी है? ये है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इराक, ब्राजील, ईरान, तो इनमें से किसी की भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस देश किस नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो ये है कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। अभी पिछले क्वेश्चन में बिहू नृत्य पूछा गया था और यहाँ पे कथकली पूछ लिया गया है, तो आपने याद रख लेना है क्योंकि नृत्य जो है वो इंपॉर्टेंट है। नृत्य से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने नृत्य जो है वो सभी पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है लाहौल स्पीति में रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट। हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? हरिपुर जी जो थी वो गुलेर देशी रियासत की राजधानी थी। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म है शुक्र ग्रह। ये जो सौर मंडल से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लीजिए, 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ ही आ गए हैं सौर मंडल से रिलेटेड। तो सौर मंडल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां जाके वीडियो मेरा देख सकते हो, और सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर टैट से संबंधित हैं वो सारे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं मानती हूँ कि अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, लाल ग्रह है, ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को सौरमंडल वाले वीडियो को जाके जरूर से चेक करना एक बार एग्जाम देने जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है संकटकालीन शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2014 किसने जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी का अर्थ क्या है? आईपी का
अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है 1920 में किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था? 1920 में यूएसए ने पहली बार जो है वो महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पे मिला था। अभी आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सोशल स्टडीज वाला पार्ट शेयर करूंगी, और जितना हो सकता है आपने एग्जाम देने जाने से पहले ये जो PYQ हैं वो सारे ही पढ़ लेने हैं एक बार से। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से आगे के वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।